हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि केटायन और अनायन का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता था, केटायन और अनायन का रेशियो जो होता था सेम होता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, केटायन एंड अनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड और चेंज्ड, ठीक है। रेशियो विल बी चेंज्ड। जैसे मान लीजिए कि कटायन और अनायन का इनिशियली जो रेशियो था 100:100 था, तो इसको हम क्या कहते हैं, और इसमें डिफेक्ट है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एस फॉर स्टोइशियोमेट्रिक और डी फॉर डिफेक्ट, ठीक है। अगर सपोज ये 99:100 हो जाता है या फिर 100:99 हो जाता है, मतलब कटायन 99 हो गया और अनायन 100 हो गया, तो ये होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये भी क्या होगा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो जिसमें कटायन और अनायन का रेशियो चेंज हो जाता है उसे हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके कटायन और अनायन का नंबर चेंज होने के बाद भी इसका जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होता है, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। जबकि कटायन और अनायन का नंबर चेंज हो जाता है फिर भी, और इसी बात को हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी चेंज क्यों नहीं होता है, ठीक है, ये मेंटेन कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, ठीक है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही बताया था, लास्ट लेक्चर में था। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेटल एक्सेस में कब होगा, या तो मेटल को ऐड करिए उसमें, मेटल क्या होता है, कैटायन ही होता है, ठीक है। या तो कैटायन को ऐड करिए या फिर अनायन को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि कैटायन एक्सेस में हो, ठीक है, या फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, मेटल कैटायन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेटल ही लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव आयन में चेंज होता है, तो उसे हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। या फिर अनायन को रिमूव किया जाए, ठीक है। तो ये मेटल एक्सेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो अनायन वैकेंसी का मतलब यानी अनायन को रिमूव किया जाए, ठीक है। और दूसरा जो होता है मेटल को ऐड किया जाए, कैटायन को ऐड किया जाए, यानी इंटरस्टिशियल कैटायन। तो ये होता है आपका मेटल एक्सेस। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की जब बात करते हैं, यानी कैटायन जो होगा, यानी मेटल जो होगा उसको रिमूव कर रहे हैं, यानी कैटायन को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये न्यूमेरिकली ये इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो पहला टाइप था वो क्या था, अनायन वैकेंसी। और अनायन वैकेंसी कैसे होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। जैसे एक हम डायग्राम बना के समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ देखिए Na+Cl-Na+Cl-, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, Cl-Na+Cl-Na+, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर से आ जाएगा आपका Cl-, यहाँ आ जाएगा आपका Na+Cl-Na+Cl-, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसका रेशियो चेक करेंगे Na:2Cl का, तो यहाँ देखिए 2, 4 और ये तीनों मिला क्या हो जाएगा, सोडियम 6 है, और क्लोरीन को भी जब काउंट करेंगे तो 6:6 का रेशियो है, ठीक है। यहाँ से अगर हम वेपर फेज सोडियम इन वेपर, ठीक है, इन वेपर स्टेट हम इसको पास कराएंगे सोडियम को, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सोडियम है वो सबसे पहले इसमें चेंज होगा Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि जब ये Na+ इससे पास कराएंगे तो ये Na+ किसी एक क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा। जब ये क्लोरीन को लेके बाहर निकलेगा तो Na+Cl-, यहाँ क्या आ जाएगा Na+, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl-, Na+, Cl-, Na+,
फिर यहाँ आ जाएगा Na+Cl-, Na+Cl-। ठीक है, अब देखिए Na+ जो था यहाँ का वो एक क्लोरीन लेके निकल गया, तो वो क्या बन के निकलेगा, Na+Cl-, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaCl। और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खुद यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, इस बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि ये एफ सेंटर होता क्या है। इस एफ सेंटर के वजह से ही ये क्रिस्टल जो होता है वो कलर्ड हो जाता है। आपको अभी पता चल जाएगा, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये एफ सेंटर की वजह से ही क्या होता है, क्रिस्टल कलर्ड होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आके रुक जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम Na और Cl की रेशियो की बात करें तो सोडियम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और सोडियम 6 रहेगा, और आपका क्लोरीन जो काउंट करेंगे हम, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सोडियम यानी मेटल यानी कैटायन जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया मेटल, और ये क्या इंक्रीज नहीं किया, सेम है। और जो अनायन है, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की, ये क्या होगा, रिमेंड सेम होगा। कैसे होगा रिमेंड सेम, काउंट करिए कि एक सोडियम +1 है, ठीक है, +1, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, +4, माइनस का काउंट करेंगे, क्लोरीन 5 है, माइनस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, 6 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे क्या कहते हैं हम, एफ सेंटर कहते हैं। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसके वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आए हैं इलेक्ट्रॉन के इस डिफेक्ट के वजह से। तो जो सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया है। दूसरा जो होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो दो टर्म होता है, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किस वजह से आता है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तीसरे जब बात करते हैं कि विदाउट दिस डिफेक्ट जो NaCl है उसका जो कलर होगा NaCl का वो वाइट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वाइट होता है। और जब ये डिफेक्ट आ जाता है विथ दिस डिफेक्ट, ठीक है, ये जो NaCl का कलर होगा वो क्या होगा, आपका येलो हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एफ सेंटर। जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है एफ सेंटर, इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम NaCl का, तो NaCl किस कलर में होता है, आपका येलो कलर में। ठीक है, LiCl में जब ऐसा डिफेक्ट आता है तो उसे वो किस कलर का हो जाता है, पिंकिश कलर का, पिंक हो जाता है। KCl की जब बात करते हैं, KCl किस कलर का हो जाएगा, आपका वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। ठीक है, और एफ सेंटर कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये था आपका अनायन वैकेंसी। ठीक है, अनायन वैकेंसी होने के बाद प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, इसको नोट्स में लिख लें। आगे बढ़ते हैं हम आगे जब हम डेंसिटी की बात करते हैं अनायन वैकेंसी में, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से जो अनायन है, क्लोरीन जो है वो क्या है, निकल चुका है, तो इसलिए इस वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटल एक्सेस में ही, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ही किसकी बात करेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैटायन इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल कैटायन, ये दो वजह से होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। या तो अनायन रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और मेटल एक्सेस दूसरा कौन सा तरीका है, कैटायन इंटरस्टिशियल यानी कैटायन ऐड कर दीजिए उसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ZnO है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है, Zn+2 विच इज़ वेरी स्मॉल, साइज काफ़ी छोटा होता है इसका। जैसे एक हम क्रिस्टल बना के एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ये देखिए Zn+2O-2, Zn+2O-2। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा, O-2 Zn+2 O-2 Zn+2।
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, तो Zn और O की जब बात करते हैं तो 6:6 के रेशियो में है, ठीक है। जब डिफेक्ट आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये Zn+2 O-2 Zn+2 और ये क्या हो जाएगा O-2, फिर यहाँ क्या आएगा O-2 Zn+2 O-2 Zn+2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, ठीक है। इंटरस्टिशियल है यानी इसमें कैटायन ऐड होगा। अब सपोज ये Zn+2, सपोज क्या Zn+2 आपका साइज स्मॉल है इसका, तो यहाँ पे आ गया आपका Zn+2, ठीक है। तो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विथ डिफेक्ट की जब बात करते हैं हम, विथ डिफेक्ट की, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी रेशियो लेते हैं Zn:O इज इक्वल टू, जब कैटायन को काउंट करेंगे तो 2 to 4 to 6, और ये जो ऐड हुआ है ये किसके वजह से 7:6 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले तो 6:6 था, एक Zn को इंक्रीज किए तो ये क्या हो गया 7। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि मेटल एक इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात करते हैं, ठीक है, +2 इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इलेक्ट्रिकली भी क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखिए इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके होने के, ठीक है। ये समझने की कोशिश करिए कि ये होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजेज, ठीक है। दूसरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी आ जाएगा इसमें, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। और उसके बाद ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ये कलर्ड हो जाएगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा आपका, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड जो क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। ये जो होता है उन मेटल में होता है जिनका वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है, जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, ठीक है। जैसे आयरन को ले लेते हैं, आयरन Fe+2 में भी होता है और Fe+3 में भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास FeO है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो यहाँ पे ऑफ आयरन का कितना होता है, +2 हो जाता है, ठीक है। फिर एक क्रिस्टल बनाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि यहाँ Fe+2 है, यहाँ पे O-2 है, यहाँ Fe+2 O-2, ठीक है, ये आपका क्रिस्टल हो गया। अब यहाँ पे Fe और O का जब रेशियो देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6:6, ठीक है। अब आफ्टर डिफेक्ट जब देखेंगे, डिफेक्ट आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है आपका Fe+2 O-2 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 और यहाँ पे आ गया आपका Fe+2 O-2 Fe+2 और यहाँ आ गया O-2, ठीक है। किसी वजह से यहाँ पे जो Fe+2 यहाँ का और यहाँ का और यहाँ, ठीक है, ये क्या हो गया, रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे +2 था, ठीक है, Fe+2, ठीक है, यहाँ पे 3 Fe+2 को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 Fe+3 को ऐड कर दिया, Fe+3 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, Fe+2 O-2, एक यहाँ से रिमूव किया, एक यहाँ से रिमूव किया और एक यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। जब 2 Fe+3 को ऐड किए हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले Fe और O का रेशियो देखें तो 5:6 होगा, ठीक है। 3 पहले से बचे थे, 1 2 3 और 2 ऐड किया हमने तो 5, तो मेटल डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। इससे क्या पता चला इस रेशियो से कि यहाँ पे जो मेटल है वो क्या हो गया आपका, डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब चार्ज की बात करते हैं तो +2 6 हो गया और 3 3 6 और +3 टोटल 12, और ऑक्सीजन की काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक पे -2 तो 6 × 2 -12, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम Fe+2 Fe+3 और O-2 की बात करें तो Fe+2 कितना है आपका 3 है और
2 वाला कितना है, Fe+3 वाला 2 है, और ये O कितना है -6 है, सॉरी 6 है, ठीक है 6 एटम, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 Fe+3 को ऐड करने के बाद ये हुआ है, ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और इस पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में है, एक कंपाउंड दे रखा है Fe0.96O, ठीक है। O यहाँ कितना है, 1 है, जिसमें हमें ये बताना है कि Fe+3 कितना है, Fe+2 कितना है, Fe+3 बाई ये रेशियो कितना है, परसेंटेज ऑफ Fe+3 एंड Fe+2 बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए Fe0.96, ठीक है, O 1 है, तो सबसे पहले मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो Fe96 O100, ठीक है। अब यहाँ क्या पता चला, 0.96 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है मेटल डिफिशियंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिख देंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ऑक्सीजन पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, एक ऑक्सीजन पे -200 है, तो ये कितना हो जाएगा, -200, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये, और Fe की जब बात करें तो Fe कितना हो जाएगा, पॉजिटिव भी कितना होगा, +200 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Fe96 और O100 है। अब यहाँ पे Fe जो है वो +3 में भी है और +2 में भी है, ठीक है, +2 में भी है। अगर सपोज हमने Fe+2 को x लिया है और टोटल कितना है 96 है, तो Fe+3 कितना होगा, 96 - x, ठीक है। अब देखिए Fe+3 वाला 96 - x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 96 - x प्लस Fe+2 वाला कितना है x, तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 200, ठीक है 200। अब ये इसे सॉल्व करेंगे तो 288 - 3x + 2x = कितना हो जाएगा 200, तो x = कितना आ जाएगा 88, ठीक है। तो यहाँ पे Fe+2 की जब बात करेंगे हम, हमारे पास जो एटम होगा वो कितना होगा 88 होगा, और Fe+3 की जब बात करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 96 - 88 = 8 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे Fe+3 बाई Fe+2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8/88 = 1:11, ठीक है। Fe+3 की जब परसेंटेज की बात करेंगे हम तो ये टोटल नंबर ऑफ Fe+3 कितना है 8, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स 96 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। Fe+2 की परसेंटेज की बात करेंगे तो ये कितना होगा 88/96 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ईजिली, और इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।